अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सहरी के लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। तो सहरी में आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब शानदार रेसिपी है। जायका ऐसा है कि जब खाने लगेंगे ना तो 2 की जगह 4 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। जायका ही इतना लाजवाब है इसका। टिक्का कबाब कढ़ाई सब भूल जाएंगे जब आप बनाकर खाएंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधा कप ऑयल लेंगे। अब इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली थी। प्याज मैंने इस तरह से बारीक चॉप करके ली है। प्याज इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज को हमने सिर्फ हल्का सा सौते करना है, प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, सूखी लाल मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद। तो ये इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा कीमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का कलर अभी चेंज नहीं हुआ है और लहसुन को भी कुछ सेकंड्स तक हमने फ्राई कर लेना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। अब इसमें कीमा शामिल करेंगे। आधा किलो मैंने कीमा लिया है। तो मैंने ये हाथ का कीमा यूज़ किया है। यहाँ पर मोटा कीमा है। आपने मशीन का बारीक कीमा इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, आपने हाथ का कीमा यूज़ करना है, इस तरह का मोटा कीमा। तो आधा किलो मेरे पास बोनलेस कीमा है बीफ का। आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी ये कीमा बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम आपने हाई रखना है। तो जब भी कीमा फ्राई किया जाता है तो इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर इतनी देर तक इसे पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और इसमें जो पानी है, इसका जो मॉइस्चर है वो सारा इसका ड्राई हो जाना चाहिए। खूब अच्छी तरह से हमने कीमे को फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ऑयल है वो अलग से दिखने लगा है और कीमा बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें 2 अदद टमाटर शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। अब जो टमाटर के जूसेस हैं ना, उसी में ही ये कीमा हमारा पक के तैयार होगा। तो यहाँ इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसमें बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं, बहुत कम मसालों के साथ ये कीमा बनके तैयार होगा क्योंकि कीमे का अपना ही जायका बहुत बेहतरीन होता है। तो सेम रेसिपी को आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। अब इसमें मैं नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर गई हूँ। मिला लेंगे अच्छी तरह से इसे भी और अब मैं इसे कवर कर दूँगी। हल्की आंच पर ढककर हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, हल्की आंच कर दी है ताकि दम वाली आंच पर कीमा इसमें अच्छी तरह से पक जाए। तो टोटल जो यहाँ हम इसे पकाएंगे वो 20 से 25 मिनट हमें पकाना है। तो अभी मैंने इसे 15 मिनट के लिए पकाया है। तो माशाल्लाह ये देखिए टमाटर इसमें एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें। और जो टमाटर का पानी था, टमाटर के जो जूस होते हैं, उसी में ही ये कीमा हमारा पका है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया था। अब इसमें हमने दही शामिल करनी है। आधा कप दही इसमें ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा कीमे का। मिक्स करेंगे और मज़ीद हमने इसे ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए मज़ीद और पकाना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दही डालने के बाद और अब मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ ढक के। 10 मिनट के लिए मज़ीद इसे पका लेते हैं। तो टोटल जो हमने इसे पकाया है वो 25 मिनट है। 25 मिनट में कीमा बहुत अच्छा सा पक जाता है। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा बनके तैयार हो रहा है, एकदम खिला खिला। अब इसमें मज़ीद हमने एक स्टेप करना है जिसकी वजह से 4 चांद लग जाएंगे इसके जायके को। देखिए माशाल्लाह कितना खिला हुआ ज़बरदस्त लग रहा है ये दिखने में। अब इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ मैंने पहले से ही एक कोयला गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आपने इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है ताकि इसमें स्मोक बन जाए
और फ़ौरन से इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के रखेंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए कीमे में। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। अब हम इसे हटाएंगे। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद नहीं किया था, बिल्कुल हल्की आंच इसके नीचे ऑन थी, दम वाली आंच पर इसे हमने ऑन करने दिया था गैस को। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा ये कीमा बन रहा है, खुशबू बहुत शानदार इसकी आ गई है। अब लास्ट में हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया, ये चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लज़ीज़ ये कीमा बनके तैयार हो चुका है, जो कि सहरी में आप बनाकर खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और आपका दिल चाहेगा कि आपको हर रोज़ सहरी में यही एक रेसिपी खाने को मिले। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। स्मोक का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत ही शानदार लग रहा है और जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, जिस तरीके से इसे बनाया है, तो यकीन मानिए उँगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो आप लोग भी सहरी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।